जय श्री राम। अब जो है भगवान श्री राम का अवतार लेने का जो दूसरा कारण है, अब वह प्रसंग शुरू होने जा रहा है। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कहते हैं कि यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही वृष केतु भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। किस पवित्र इतिहास को? मनु और शतरूपा कैसे तपस्या किए, भगवान उनके सामने प्रकट हुए, भगवान ने उनको वर मांगने को कहा, उन्होंने वर मांगा कि हे प्रभु, आप ही के समान पुत्र मैं चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि भाई, हम अपने जैसा कहाँ खोजें, हम खुद ही पुत्र बन करके आएंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि अब आप लोग जाइए और बहुत दिनों तक स्वर्ग में सुख भोग कर जब अयोध्या के राजा बनेंगे तब हम आपके यहाँ अवतार लेंगे। अब उसके बाद अवतार लेने का जो दूसरा कारण है, अब आगे का प्रसंग ये है। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कै देशु, सत्य केतु तह बसई नरेशु। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। तिहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारण धीरा। हे मुनि, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भारद्वाज जी से कि हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकय देश है, वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। वह धर्म की धूरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुतयाही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्रामा। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा, हरिहित आपु गमन बन कीन्हा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप स्वयं भजन करने के लिए वन को चले गए। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दोहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि, कटहु नहीं अघलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दोहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया।
निपहित कारक सचिव सयान, नाम धर्म रुचि शुक्र समान। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंजरन धीरा। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलोकिराउ हरसाना, अरुबाजे गह गह निशाना। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुरंगड़ी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमासान नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधि निप चलऊ बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। सप्तदीप भुज बल बस कीन्हे, लय लय दंड छारि नृप दीन्हे। सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुईं। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमिखंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्वबस विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन्ह प्रवेशु। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेशु। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, नृपहित हेतु सिखौ नित नीति। गुरसुर संत पितर महि देवा, करई सदा नृप सब कै सेवा। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्मरुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं,
राजा सदा आदरपूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर, देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना, करैज धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। चढ़ी बरबाजी बारी एक राजा, मृगया कर सब साज समाजा। विंध्याचल गभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। राजा के हृदय में किसी प्रकार की कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप दीख बराहु, जन बन दुरऊ शशि ग्रसिराहु। बड़ विधु नहीं समात सुख माही, बड़ विधु नहीं समात मुख माही। मनहु क्रोध बसऊ गिलत नाही, कोल कराल दसन छवि गाई। तनु विशाल पीवर अधिकाई, घुरघुरात है आरों पाए। चकित बिलोकट कान उठाए। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है, मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम देख विशाल बराहो, चपरि चलो है सुटुक नृप हाँ किन होई निबाहु। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आगे की कथा कल। जय श्री राम।